बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 नवंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच पे इमरान खान की साइफ़र मुकदमे में अहम समाअत हुई और साइफ़र का जो जेल ट्रायल है उसके ख़िलाफ़ और जज की तैनाती के हवाले से बहुत अहम पेशरफ़्त सामने आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान फेडरेशन को रिप्रेजेंट करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से सलमान अकरम राजा साहब पेश हुए थे। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताऊँगा, आज साइफ़र मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त ज़मानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ, फवाद चौधरी की जो जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत हुई। आज दोबारा फवाद चौधरी को अदालत में पेश किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। फ़ैसला महफूज किया था जिस्मानी रिमांड की, मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर। तफ्तीशी अफसर की जानिब से हुक्मनामा में कहा गया है कि तफ्तीशी अफसर की जानिब से फवाद चौधरी के मज़ीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। मुलज़म फवाद चौधरी के वकला ने फवाद चौधरी को मुकदमे से खारिज, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा खारिज करने की इस्तदा की। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुलज़म से 50 लाख रुपए की रकम बरामद करनी है। मुलज़म फवाद चौधरी को मज़ीद 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाता है। इल्ज़ाम ये है कि जी 50 लाख रुपए इन्होंने देने हैं और जो मुद्दई है वो उसका कोई पता नहीं है, मुद्दई आता ही नहीं है अदालत में। आज भी वो मुद्दई नहीं आया और कहा गया जी कि चूँकि इसने 50 लाख रुपए देना है। अब ये क्रिमिनल केस है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, चेक का अगर आपने मुकदमा दर्ज करवाया, डिसऑनर हो गया चेक, और उसका अगर मुकदमा दर्ज करवाया है तो फिर क्या होगा कि आपके ख़िलाफ़ वो जो 3 साल सज़ा है 489F में, वो 3 साल सज़ा है कि आपने फ़्रॉड किया। फ़्रॉड इस तरह से किया कि आपको पता था कि आपके उस बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं, उसके बावजूद आपने उसका अकाउंट का चेक दिया, तो ये आपने फ़्रॉड किया। अब फ़्रॉड की आपको सज़ा दी जाती 3 साल। किसी भी सूरत में जब रिमांड के लिए अगर कोई गिरफ़्तार हो जाए 489F में, तो रिमांड के वक्त पुलिस ये नहीं कह सकती जी कि हमने पैसे रिकवर करने, इस वजह से मेहरबानी करके इसका रिमांड दिया जाए। रिकवरी सिविल सूट हो सकता है। रिकवरी के लिए सिर्फ हमारे पास जो दीवानी अदालतें हैं, जो रिकवरी ऑफ मनी की आप सूट फाइल कर सकते हैं, सिविल सूट, उसका कोई लेना देना क्रिमिनल केस से नहीं है। लेकिन यहाँ अदालत इस वजह से जिस्मानी रिमांड दे रही है कि मुलज़म से 50 लाख रुपए की रकम बरामद करनी है। मुलज़म फवाद चौधरी को मज़ीद 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाता है। इस दौरान तफ्तीश में पेशरफ्त ना हुई तो मुलज़म का मज़ीद जिस्मानी रिमांड फराहम नहीं किया जाएगा। अब वो उन्होंने क्या करना होता है, जैसे इस केस में हुआ, परवेज़ इलाही के केस में 41 लाख रुपए वो आए। उन्होंने कहा जी कि हम इनको लेके गए थे और हमने इनके घर पे छापा मार कार्रवाई की, तो फ़लाँ जगह इनकी फ़लाँ सेफ में 41 लाख रुपए कैश पड़ा था और हम उठा के ले आए। तो को 1 लाख 2 लाख की रिकवरी डाल देनी है और फिर 2 दिन का रिमांड ले लेंगे और ये सिलसिला ऐसे ही चलता जा रहा है। दूसरी जानिब अदालत ने 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए कल दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया 8 नवंबर को, और अब 1 दिन का रिमांड मंजूर हुआ है। दूसरी जानिब साइफ़र केस में शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की पहले दरख्वास्त ज़मानत नीचे से खारिज हुई और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी 20 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला जारी कर दिया हमारे मुअज़्ज़ज़ जो चीफ़ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब ने। और अब शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त ज़मानत भी उन्हीं के पास ज़ेर समाअत है। बहुत अहम बात होती है कि जब एक मुलज़िम की दरख्वास्त आपने ख़ारिज कर दी हो और अगर जो शरीक मुलज़िम है वो दरख्वास्त दायर करे तो कभी उस जज के सामने नहीं लगनी चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि उस केस की बाबत जज अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर चुका है। जज ये बता चुका है कि भाई प्रोसिक्यूशन की जो एविडेंस है उसमें ये सबूत हैं, प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस और प्रोसिक्यूशन इस केस को साबित करने में कामयाब रहा है बेल स्टेज तक, और इस वजह से ज़मानत खारिज की जाती है। जब जज माइंड डिस्क्लोज़ कर दे तो फेयर ट्रायल ये है कि अब उसकी जो दूसरे शरीक मुलज़िम की ज़मानत है वो दूसरे जज के पास लगे। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरीके से पिछले कितने अरसा से चलता आ रहा है, इमरान खान की दरख्वास्तें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, तो वो आइन और कानून, मैं नहीं कह रहा, मैं तो एक अदना सा कानून का तालिब इल्म हूँ। एतजाज़ हसन साहब आज बात कह रहे थे आमिर फ़ारूक साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, लतीफ़ कोसा साहब ने बात की है, तो अब उस पर और क्या बात की जाए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साइफ़र मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई।
तो अदालत में जो वकला हैं वो पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने बनफ़्स नफीस खुद ज़मानत पर समाअत की। दौरान समाअत FIA के प्रोसिक्यूटर शाह खावर के मुआवन वकील अदालत में पेश हुए और कहा कि प्रोसिक्यूटर सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं। शाह महमूद कुरैशी के वकील एडवोकेट अली बुखारी ने समाअत 2 बजे तक मुलतवी करने की इस्तदा की, ताहम अदालत ने मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आज खसूसी डिवीज़न बेंच है, इसे कल के लिए रख लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA प्रोसिक्यूटर की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी, 8 नवंबर के लिए। ये भी शुक्र है कि शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत की दरख्वास्त थी। इमरान खान की तो दरख्वास्त ज़मानत पे कहा जाता था कि बाद में तारीख़ का पता कर लीजिएगा, बाद में वो पता चलते चलते अगले हफ्ते का कहा जाता था, और वो भी हफ्ते का आखिरी दिन जो जुम्मा होता था या जुमेरात, उस दिन के लिए मुकर्रर की जाती थी, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता था। अब हम आ जाते हैं इमरान खान की अपीलों पर समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहबा, ये 2 रुकनी बेंच था। पहले जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब थे, तो उन्होंने नामालूम वजूहात की बुनियाद पर, उन्होंने ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर ये फरमाया कि मैं इस केस में को मज़ीद नहीं सुन सकता, और उन्होंने ख़ुद को अलग कर लिया था, जिसकी वजह से फिर जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहबा ये इस बेंच का हिस्सा बनी। सलमान अकरम राजा साहब पेश हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से, जबकि दूसरी जानिब से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बज़ात खुद पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की जेल ट्रायल के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील पर और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का चार्ज देने के ख़िलाफ़ अपीलों पर, ये 2 अपीलें हैं, उस पर समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर आवान उस्मान भी अदालत में पेश हुए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने वकील सलमान अकरम राजा साहब से मुकालमा करते हुए कहा कि आप अपने मुवक्किल से हदायत लेकर अदालत को आगाह कर दें, अगर आपको इस अदालत पर एतमाद नहीं है तो हमें बता दें। जिस पर वकील ने जवाब दिया कि हमें इस अदालत पर मुकम्मल एतमाद है। जैसे समाअत शुरू हुई तो मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि आपके मुवक्किल को एतमाद होना चाहिए अदालतों पे, अगर तो हमारे ऊपर एतमाद है ठीक है, नहीं तो किसी और बेंच के पास भिजवा देते हैं। उन्होंने कहा जनाब हमने तो उन पर अदम एतमाद नहीं किया जो हमारे साथ माजी में जो कुछ होता आया, तो हम जनाब पे क्यों अदम एतमाद करेंगे, हमारा कोई अदम एतमाद नहीं है, हमें आप पर मुकम्मल एतमाद है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कानून के मुताबिक जो हमारा हक बनता है वो हमें दिया जाए, और उसमें डिले डिफीट इक्विटी हमारा लॉ का मैगज़िम है कि जो डिले है वो आपका जो इंसाफ है उसको कत्ल कर देता है, किल कर देता है। तो डिले ना हो बराए मेहरबानी, और हमें इंसाफ दिया जाए, हमारी और कोई इस्तदा नहीं है, और हमें आप पे मुकम्मल एतमाद है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि एक मारूफ अखबार में इस केस से मुतल्लिक गलत खबर शाये की गई। हाई कोर्ट ने उस गलत खबर पर वजाहती प्रेस रिलीज़ जारी की। अखबार ने तरदीद शाये की, लेकिन वो इतनी वाज़ेह नहीं थी जितनी कि गलत खबर हो। वकील सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि वजारत कानून ने, अब आपको पता है सलमान अकरम राजा साहब इंतहाई प्रोफेशनल आदमी, आजकल वो बहुत दुखी हैं। मेरी भी उनसे जब बात हुई है, मौजूदा हालात पर वो बहुत दुखी हैं, और उन्होंने उस दिन सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स किए हैं, कहते हैं कि हम कब तक खामोश रहेंगे और कब तक ये सारा कुछ देखते रहेंगे। और उन्होंने फिर लोगों की मिसालें दी कि कुछ लोग वो होते हैं जो खामोश बैठे, सिर्फ उनको नज़र आ रहा होता है कि दुरुस्त नहीं हो रहा, लेकिन वो कुड़ते रहते हैं। कुछ वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि चले हम तो बचे हुए हैं ना, बाकियों का जो होता है, तो वो बड़े तकलीफ़ में हैं, बड़े सेंसिटिव लोग हैं, और आइन और कानून के बड़े ताबेदार लोग हैं, और जब देखते हैं कि आइन और कानून का खिलवाड़ हो रहा है तो फिर उनको तकलीफ़ होती है। अब वो बड़े प्रोफेशनल हैं। वो जज साहब ने जो बात की अखबार वगैरह की, उन्होंने कहा सर मेरी बात ये है कि वजारत कानून ने अदालत अटक जेल मुंतकिल करने का NOC जारी किया। हाई कोर्ट ने जेल समाअत के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर 12 सितंबर को फ़ैसला महफूज कर लिया। महफूज फ़ैसला 16 अक्टूबर को सुनाया गया। पूरा बताया कि जनाब हमारे साथ होता क्या रहा कि वहाँ 3-3, 4-4 दफ़ा जेल ट्रायल हो जाता था और हमारी दरख्वास्त पर फ़ैसला ही महफूज रहता था। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने जेल समाअत के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर 12 सितंबर को फ़ैसला महफूज किया। महफूज फ़ैसला 16 अक्टूबर को सुनाया गया। इस दौरान वजारत कानून ने मज़ीद 2 नए नोटिफिकेशंस जारी कर दिए। हम वो दोनों नोटिफिकेशंस भी अदालती रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं। वजारत कानून ने लिखा है कि उन्हें चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल पर कोई एतराज़ नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि वजारत कानून ने तो जेल ट्रायल का NOC जारी किया, ट्रायल जेल में चलाने से मुतल्लिक इजाज़त देने का अख्तियार किसके पास है। सलमान अकरम राजा साहब ने जवाब दिया कि वजारत कानून ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जेल ट्रायल के लिए ख़त लिखा।
चेयरमैन PTI को इस दौरान अटक से अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। खसूसी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के बच्चों की जेल समात में मौजूदगी की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। 2 अक्टूबर को साइफर केस का चलान अदालत में पेश किया गया। अगले रोज़ एक दस्तावेज़ सामने आया कि इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए जेल ट्रायल किया जा रहा है। अदालत ने इस्तफसार किया कि बाद में जारी होने वाले नोटिफिकेशंस से मुतल्लिक सिंगल बेंच के फैसले में क्या लिखा गया। वकील ने जवाब दिया कि सिंगल बेंच के फैसले में बाद में जारी होने वाले नोटिफिकेशंस से मुतल्लिक कुछ नहीं लिखा गया। वजारत कानून के बाद का नोटिफिकेशन भी पहले नोटिफिकेशन का ही तसलसल है। पहले जारी होने वाले नोटिफिकेशंस सिर्फ चेयरमैन PTI से मुतल्लिक थे। बाद के नोटिफिकेशंस में शाह महमूद कुरैशी को भी शामिल किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि मैंने गुज़श्ता समात पर भी कहा था कि अब वक्त मुख्तलिफ है और हमें दुख होता है कि जो हम 1977 में अखबारों में पढ़ते थे, 1970 में अखबारों में पढ़ते थे कि जज की जानिब से ये रिमार्क्स आए और वकला की जानिब से ये बहस की गई, बदकिस्मती से आज भी हम वहीं खड़े हैं। आज भी वही बहस है और आज भी हम वही रिमार्क्स दे रहे हैं। कुछ नहीं बदला और हमने ख़ुद को बेहतर नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब वक्त मुख्तलिफ है। इस केस में कितने गवाहों के बयानात कलम बंद हो चुके हैं। तो प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि आज पहले 3 गवाह पेश किए गए हैं लेकिन अभी तक बयान रिकॉर्ड नहीं हो सके। जेल में एक हाल है, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, कोई मसला नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि आपके लिए तो कोई मसला नहीं होगा। अगर शहरी जेल ट्रायल देखना चाहते हैं तो उन पर पाबंदी क्यों है, और अगर मुलजिम की सिक्योरिटी का मसला है तो सिक्योरिटी थ्रेट की जगह कोई भी कैसे दाखिल हो सकता है। हमने जेल के दौरे के दौरान वहाँ एक बड़ा हाल देखा था। इमरान खान के वकील ने कहा कि मीडिया और जनरल पब्लिक को इमरान खान का ट्रायल देखने की इजाज़त होनी चाहिए। ओपन ट्रायल किया जाए। साइफर केस बरकरार ही नहीं रह सकता। सब देखेंगे कि इस केस में कोई जुर्म मौजूद नहीं है। चेयरमैन PTI पर साइफर का मतन पब्लिक करने का इल्ज़ाम है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने इस्तफसार करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब यकीनी बनाएं कि गैर मुनासिब तरीके से ट्रायल आगे ना बढ़ाया जाए। अटॉर्नी जनरल साहब आप आज ही दलाल देना चाहते हैं तो अटॉर्नी जनरल ने कहा जी मुझे कुछ वक्त दिया जाए, आइंदा समात पर दलाल दूंगा। अदालत ने कहा कि यह अदालत चाहती है कि इस केस का फैसला जल्द कर दिया जाए। वकील सलमान अकरम ने कहा कि अदालत जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तनायत जारी कर दे, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल को सुन लें, अभी हुक्म इम्तनात जारी नहीं करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने अदालत की ऑब्जर्वेशंस और आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी सुन लिए हैं। शायद अटॉर्नी जनरल आइंदा समात पर कोई बेहतर तजवीज़ लें हैं, जिस तरह सुप्रिटेंडेंट जेल अच्छी तजवीज़ लेकर आ गए थे। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ट्रायल से पहले इमरान खान को वकला से मुशावरत का मौका दिया जाता है, जिस पर मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि ट्रायल की इमारत को ऐसे खड़ा ना करें कि वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए। जो साइफर केस का ट्रायल है उसकी इमारत को ऐसे ना खड़ा करें और ऐसे मशकूक तरीके से ना ट्रायल चलाएं कि वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए और फिर जो चीज़ें हैं वो किसी के हाथ कुछ ना आए। अदालत ने कहा कि आइन और कानून बहुत वाज़ेह है। आप जब तक आइन और कानून के मुताबिक चीज़ों को चलाएंगे तब ही जाके मामलात सामने आएंगे। एक बात बड़ी वाज़ेह अदालत की जानिब से कर दी गई कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर यह बात की कि जो ओपन ट्रायल है ये उनका हक है। सिर्फ इंसाफ हो नहीं, इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। अटॉर्नी जनरल को अदालत ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब इनकम्पेटेबल मैनर में ट्रायल आगे ना बढ़ाया जाए। और मंसूर अवान ने कहा अटॉर्नी जनरल ने कि मैं यकीनी बनाऊंगा कि मुलज़िम के हकूक़ मुतासर ना हों। तो अदालत ने कहा इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। और अदालत ने कहा कि इसमें और कोई दूसरी राय नहीं है कि जो ट्रायल है वो ओपन होना चाहिए और ओपन ट्रायल के ज़रिए केस को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। बहरहाल अब उम्मीद यही है कि जी ये जो ट्रायल है ये ओपन हो जाएगा। जज की हद तक भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चूँकि अटॉर्नी जनरल ने इस पर आर्गूमेंट्स करने हैं। अटॉर्नी जनरल ने 1 हफ़्ते का वक्त मांग लिया, अदालत ने 1 हफ़्ते का वक्त दे दिया है। आइंदा मंगल वाले दिन अदालत ने कहा कि हमने सलमान अकरम राजा साहब को सुन लिया है, हम सिर्फ अटॉर्नी जनरल को उस दिन सुनेंगे और उसी दिन हम इस केस को डिसाइड कर देंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।